मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो मुझे मॉल क्यों बुला रहे? इस वक्त क्या मतलब शॉपिंग का कोई दिन या कोई वक्त मुकर्रर होता है? बस मूड होता है। तुम्हें पता है ना कि मेरा मूड खराब है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि चलो मेरे साथ शॉपिंग पर, मूड भी ठीक हो जाएगा। एंड आई नो शॉपिंग कमजोरी है तुम्हारी। बस तुम मुझे ना शॉपिंग कराते रहो और लंच और डिनर पर ले जाओ, इसके अलावा तुम कुछ नहीं करना। करूंगा ना तुमसे शादी। हाँ, जैसे वो ख्वाबों ख्यालों में हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, हकीकत में होगी। भैया से मेरी कल ही बात हुई है, उन्होंने बोला वक्त आ गया है, अब तुम्हारी शादी करनी है और तैयारियां शुरू करेंगे। छोड़ो, रहने दो। ये बातें ना मैं पिछले 10 दिनों से सुन रही हूँ। नो नो रियली, भाभी घर आ गई है ना। और भैया ने मुझे कहा है कि शादी की तैयारियां जल्दी करेंगे और विल कॉल अंकल एज वेल। रियली? अलमीर, तुम सच कह रहे हो ना? यस। अच्छा बात सुनो, अब कोई बहाना मत करना। मैं मॉम को ना एक्सप्लेन कर करके थक गई हूँ। अरे कोई बहाना नहीं होगा, भैया बल्कि इनवाइट भी करने वाले हैं तुम लोगों को। और तुम नेचुरली साथ आओगी तो मैं चाह रहा था कि हम शॉपिंग पे चले जाएं, तुम कपड़े ले लो। क्यों? क्या मेरे पास ड्रेसेस नहीं है? ऑफ कोर्स तुम्हारे पास ड्रेसेस होंगे, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी खुशी के लिए तुम यहाँ आओ तो मेरी पसंद का ड्रेस पहनो। एंड आई विल गेट यू अ रिंग एज वेल। बात पक्की होते ही पहनाऊंगा तुम। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। परफेक्ट, सी यू। बाय। बाबा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, जो मैं कह रही हूँ आपको वही करना है। आपके लिए नींद बहुत जरूरी है, आपका बीपी हाई हो सकता है वरना। और सुने, मैं कल आ रही हूँ इंशाल्लाह। ओके, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, किसका फोन था? बाबा से बात कर रही थी। कैसी तबीयत है? शीबा वहीं थी, वो बता रही है कि रात को सही से सो नहीं पाए। मिस कर रहे होंगे तुम। जब तुम चली जाती हो मैं भी बहुत मिस करता हूँ, मुझे भी नींद नहीं आती। लेकिन कबीर, बाबा बीपी के पेशेंट है, उनके लिए नींद बहुत जरूरी है। उनके लिए तुम भी बहुत जरूरी हो। अच्छा चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो ना, बताता हूँ। अरे बताएं तो सही कि कहाँ जा रहे बस चलते ही रहो। भैया, आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, काम से जा रहे हैं। तुम मुमानी को कॉल कर लो, शाम का प्लान सेट कर लो, आते हैं थोड़ी देर। जी। अल्लाह हाफिज, चलो। खैरियत से जाएं। इनके तो चोचले ही खत्म नहीं हो रहे। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने शुएब के खिलाफ जाके कोई काम किया, लेकिन इस बार तो मैं उनके मुकाबिल आके खड़ी हो गई हूँ। पता नहीं अब शुएब का क्या रिएक्शन होगा। आ जाएं। डर तो ऐसे गई हो जैसे कोई भूत देख लिया। आप इस तरह अचानक आए ना, इसलिए। अमल का है। अमल? कहीं शुएब अमल को लेने तो नहीं आए? क्या सोच रही हो? मामू की इजाजत से आया हूं। कितने दिन हो गए मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है। तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं, लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है। ऐसी बात नहीं है। बुलवाओ अमल को। देखती हूँ। वो रेहाना को भेजा है मैंने बुलाने के लिए, लॉन में खेल रही है। बड़े मजे से रह रही हो अपने भाई के महल जैसे घर में। अपने घर की फिक्र ही नहीं है।
गंदगी का ढेर लग गया है और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे घर के काम की आदत नहीं है। जब आऊंगी तो कर लूंगी सब। पापा, आप कितने दिनों बाद आए? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। बेटा अगर आप पापा को मिस कर रही थी तो पापा के पास आ जाना था ना आपने। मामा ने आने ही नहीं दिया। बेटा तुम्हारी मामा को तो यहाँ इस घर में दिल लग गया है, इनकी बात छोड़ो। ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। लंच करके आया हूँ, चाय पिलवा दो। अच्छा ये बताओ कि पापा को आपने कितना मिस किया? मैंने बहुत। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। फोन पे तुम्हारी आवाज सुनी तो दिल चाहा तुम्हें देख लो, और मैं तो हैरान ही रह गई जब तुम लोग सामने आते। ये सरप्राइज मैंने नहीं, इन्होंने दिया है। मुझे तो खुद नहीं पता था, अचानक आए, इन्होंने कहा चलो कहीं चलते हैं और यहाँ ले आए। बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी। असल में आपकी आवाज सुनकर ये उदास हो गई, इसीलिए मैं यहाँ ले आया। मैंने सोचा इसकी उदासी दूर कर दी जाए। अल्लाह तुम दोनों की मोहब्बत को इसी तरह से कायम रखे, आमीन। अच्छा ये बताओ कि क्या खातिरदारी की जाए बेटी और दामाद की? कुछ भी नहीं बाबा, बस आपसे मिलने आए थे, आपको देख के तसल्ली हो गई। बल्कि वो काम करते हैं ना, आप लोग बातें करें, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ हाँ जी ठीक है। मामू ने परसों का कहा है, तुम अपनी पैकिंग कर लेना, कल शाम तक लेने आ जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी आ जाइएगा। वो घर की सफाइयाँ करनी होंगी ना? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कल रजिया को बुलवा कर ना घर की सफाई करवा लूंगा। वैसे भी सुबह सवेरे आ जाती है नींद खराब करने, मैंने उसे मना किया हुआ था। क्या शोएब यहाँ? पहले मैं भी आई और अब शोएब। लगता है सुलह सफाई हो गई है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि भैया से कुछ शर्तें मनवा ली हैं। कुछ काम बगैर शर्तों के भी किए जाते हैं भाभी। बहुत समझदार हो गए आप, हैं? समझदार तो मैं हमेशा से ही हूँ भाभी, शायद इससे पहले आपने मेरी बातें सुनी नहीं। खैर, इसको कब लेके जा रहे हैं यहाँ से? बहुत जल्द। बहुत लंबी छूट दे दी इस बार आपने इसको, हैं? भाभी आप परेशान ना हो, ये हमारा आपस का मामला। जोरा के साथ रह के बहुत बोलना आ गया तुम्हें। मुझे इजाजत, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ओके बात, अल्लाह हाफ़िज़। देखो किसको टाइम दिया हुआ है आजकल। बहुत दिनों से यहाँ पर हो ना, तो अकेला था शौहर। सॉरी, दुखती रग पे हाथ रख दिया ना मैंने। आने आ क्या करती हो तुम?